यहाँ तक हमने पढ़ रखा था। और हम लोग पढ़ेंगे कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। देखो कॉस स्क्वायर 15 डिग्री निकालने के दो तरीके। पहला कि कॉस 15 का वैल्यू मुझे याद है कि ये होता है सर √3 + 1 अपॉन 2√2। इसे मैं स्क्वायर कर दूं, सिंपल सी बात है, इसे मैं स्क्वायर कर दूं। तो इसे मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, √3 + 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 × √3 तो 2√3 अपॉन 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 8, ऊपर हो गया 4 + 2√3 अपॉन 8। अगर 2 से सबको काट दूं तो 2 दूना 4, 2√3 अपॉन 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और भी तरीका है, जैसे आप बोल सकते हो cos 30 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, cos 30 अगर मैं 2 cos स्क्वायर 15 - 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया सिंपली, ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 इधर भेज दो, cos 30 होता है √3/2, 1 इधर भेज दिया, √3 + 2/1 बराबर 2 cos स्क्वायर 15। तो cos स्क्वायर 15 बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, √3 + 2 अपॉन 2, और ये 2 भी नीचे चला आएगा ना, 2 × 2 तो √3 + 2 अपॉन 4। बात वही है, तरीका वही है, बस देखने का नजरिया है मेरे लाल। देखो हमने cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले पढ़े थे, 5। एक बार रिवीजन करवा दूं क्या, करवा देता हूं। क्या है सर, क्या क्या है, cos 2 थीटा बराबर होता है cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस sin टू दी पावर 4 थीटा। ये बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। और ये बराबर होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। टोटल 5 फॉर्मूले पढ़े थे। अगर इसमें देखो तो 2 की यूज है। कैसे यूज है, अगर मैं cos कॉमन करता हूं तो ऊपर कॉमन होगा cos थीटा, तो बचेगा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और यहां sin कॉमन होगा तो क्या बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर ध्यान से देखो तो ये भी cos 2 थीटा है सर, और ये भी cos 2 थीटा है, काट दो, बचा क्या cos थीटा अपॉन sin थीटा जो कि होता है cot थीटा। ये सब इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, पेपर में डिफिकल्ट सवाल आते ही नहीं है। चलो sin y बराबर x है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2y। आपके ऊपर है, फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से सॉल्व करो, वैल्यू पुटिंग वगैरह लगाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन टाइम पास है वैल्यू पुटिंग। कैसे, मुझे पता है cos 2y क्या होता है सर, cos 2y होता है sin के फॉर्म में लिख देते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y। अब sin y का वैल्यू x है तो हो जाएगा 1 - 2x स्क्वायर। अब इसके लिए अगर आप वैल्यू पुटिंग लगा रहे हो तो आप टाइम पास कर रहे हो, इस छोटे से फॉर्मूले को आपको रट के रखना चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी सर। अब देखो इस डायरेक्ट फॉर्मूला फिर से पूछ लिया, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos टू दी पावर 4 a माइनस sin टू दी पावर 4 a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a - 1 बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a बराबर होता है cos 2 थीटा। मतलब जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू है, ये भी cos 2a है और ये भी cos 2a है, तो cos 2a दे के cos 2a पूछा है, मतलब 5/6 ही आंसर हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो इतना हलवा सवाल देके, cos 2a ही तो है 2 बार। जी सर एकदम सही बात है, कोई भी समस्या नहीं है। देखो इसे सॉल्व करते हैं, आ जाओ। इसे भी आप वैल्यू पुटिंग से ट्राई कर सकते हो कि x की वैल्यू मैं कुछ पुट करके रख लूं, आपके मन पे जो मन करता है पुट कर लो, 30 60 जो आपको मन करता है पुट करो, आंसर आ जाएगा। चलो मैं 60 पुट कर दूं क्या, 60 पुट करोगे तो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। 60 पुट करता हूं, देखो 2, मैं आपको वैल्यू पुटिंग सिखा रहा हूं, 2 में 60 cos का वैल्यू 60 पुट किया, cos 60 क्या होता है 1/2, तो 2 यहां है, ये हो जाएगा 1/4 -4, और tan 60 होता है √3 तो ये 3 हो जाएगा, 4 चौके 16 -15/4, तो 2 इंटू -15/4 अपॉन 3। अब मैं अगर सॉल्व करूं तो 2 दूना 4, 3 हुआ -15/6, 2 से काटा
3 से काटा, 3 पचे 15, 3 दूना 6, -5/6, -5/2। अब मेरा ये किसका वैल्यू आया, ये इसका वैल्यू आया a + b cos, x को क्या रखा था 60, 120 डिग्री। cos 120 की वैल्यू क्या होती है सर, cos 120 की वैल्यू -1/2 होता है। कैसे निकालते हैं, cos 180 -60 कर दिया तो ये बराबर हो गया -cos 60 के, तो ये बराबर हो जाएगा -5/2 बराबर हो जाएगा a + b इंटू -1/2 बराबर हो जाएगा -5/2। अब देखो टफ होते जा रहा है, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं। मुझसे तो a और b का वैल्यू पूछा गया था, तो अब एक काम कर सकता हूं, एक एक वैल्यू पुट करके चेक करूं कहां पे सेटिस्फाई कर रहा है और कहां पे नहीं कर रहा है। अगर मैं a को -3 रख दूं और b को -1 रख दूं तो सेटिस्फाई कर जाएगा क्या, हाँ सर कर जा रहा है। तो अब मैं यहां पर वैल्यू पुटिंग ट्राई करके कर सकता हूं, या फिर आपके ऊपर है, कुछ और तरीका लगाओगे तो, और हर तरीका लेंदी जाएगा, आपको a का और b का वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा। ये रहा आपका वैल्यू पुटिंग का तरीका इस सवाल में। लेकिन जरूरी नहीं कि आप वैल्यू पुटिंग करो ही करो, आप इसे बेसिक से भी कर सकते हो। आप वैल्यू पुटिंग से तो कर सकते हो, मैं आपको एक एग्जांपल दिया, लेकिन आप बेसिक से कर सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाता हूं। कुछ नहीं किया हूं, 60 डाल दिया हूं, cos 60 sec 60 cos 120 प्रॉपर सॉल्व कर दिया, a और b वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई करा लिया, मेरा उत्तर आ गया। ठीक है, जब मैं a को -3 और b को -1 रखूंगा तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। आ जाओ हम बेसिक से करते हैं। मैं बेसिक से इसलिए सिखा रहा हूं कि आपका दिमाग जरूरी नहीं कि उस टाइम पर सिर्फ वैल्यू पुटिंग सोचे, बेसिक भी तो सोच सकता है। तो वैल्यू पुटिंग सोच सकते थे, ये मैं आपको समझाना चाहता था, अब बेसिक समझा रहा हूं। cos स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x, अगर उसे हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x -1 cos स्क्वायर x, और नीचे tan स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अगर इसे सॉल्व करूं तो cos टू द पावर 4x 2 इंटू cos टू द पावर 4x -1 cos स्क्वायर x, और इसे लिखूंगा तो ये उलट जाएगा cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, कट गया। इस cos टू द पावर 4x को क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x -1 इंटू cos स्क्वायर x + 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ा, तो cos स्क्वायर x -1 इंटू cos स्क्वायर x + 1 sin स्क्वायर x। अगर मैं इसे एक बार और ब्रेक कर दूं तो ये मेरा क्या है 1 - cos स्क्वायर x, और ये क्या है cos स्क्वायर x -1, तो अगर sin स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 1 - cos स्क्वायर x। देखो हाँ सर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमें यहां पे कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो इसे ये काटूंगा तो -1 टाइम जाएगा, तो -2 हो गया। मुझे क्या मिला, -2 cos स्क्वायर x + 1। लेकिन सर हमें तो यहां पे उस साइड cos 2x का कोई फॉर्मेट दिया है, cos 2x का फॉर्मेट दिया है। मुझे पता है cos 2x क्या होता है सर, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x -1। अगर मैं cos स्क्वायर x लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा cos 2x + 1 2। मतलब इस cos स्क्वायर x को मैं cos 2x + 1 2 लिख सकता हूं, -2 इंटू cos 2x + 1 2 + 1, ये बराबर है a + b cos 2x। ये रहा आपका बेसिक तरीका, और इस तरीके से आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हो। 1 2 3 4 5, अभी 2 स्टेप और जाएगा। यही रीजन है कि मैंने इसमें वैल्यू पुटिंग आपको सिखा दिया। भले ही ये cos को आप 30 डाल के भी ट्राई कर सकते हो भाई, 0 नहीं डाल सकते, 0 डालोगे तो समस्या हो जाएगा, tan 0 0 बन जाता है। 45 डाल के भी तो ट्राई कर सकते थे, हम लोगों ने लेंदी बना दिया था, 45 ज्यादा आसान हो जाएगा। 45 डाल के एक बार ट्राई करो, समस्या थोड़ी सी होगी 45 में, वैसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 45 अगर डालते हैं तो क्या होगा, 1/2 -2 1/√2 का स्क्वायर, ये 2, तो 2 दूना 4 से 1 गया -3/2, और नीचे 1 हो जाएगा। देखो 45 पे ज्यादा आसान हो रहा है।
अगर आप इसमें x को 45 डालोगे तो और थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और a का वैल्यू जैसे -3 आएगा तो आप आंसर टिक कर दोगे। मैं आपको सिखा रहा हूं, रट्टा नहीं लगवा रहा हूं, कि जब आप देखोगे बेसिक सॉल्व कर रहे हो तो लेंदी जा रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो कि सर एक बार 30 डाल कर देख लेते हैं, 60 डाल कर देख सकते हैं, 45 डाल कर देख सकते हैं, तो इजीली सॉल्व हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। यहां से भी आंसर आएगा, देखो आपके सामने, -2 इंटू 2 एकम 2 cos 2x प्लस 2 एकम 2 एक 3 अपॉन 2, 2 से 2 गया तो ये क्या बना, माइनस cos 2x -3 बराबर a प्लस बी cos 2x। अब cos 2x को cos 2x के साथ, a को नंबर के साथ कंपेयर कर दो, तो a का वैल्यू -3 और b cos 2x बराबर माइनस cos 2x, तो b का वैल्यू -1, ऑप्शन सी। ये रहा बेसिक अप्रोच, और वैल्यू पुटिंग मैंने आपको सिखा दिया। 45 डाल के भी आंसर इजीली हो जा रहा है, 30 डाल के भी हो जा रहा है, 60 डाल के भी हो जा रहा है। CDS का है वो सवाल है, CDS का है वो सवाल है। मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि मेरा क्या होता है सीन, कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मेरा आधा करूंगा तो हर जगह आधा हो जाएगा, साइन tan थीटा हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सेम काम किया गया है हर जगह, हर जगह सेम काम किया गया है। अब मैं आपसे बोलूं cos थीटा फिर क्या होगा, सर cos 2 थीटा, जहां थीटा आधा कर दो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। tan थीटा क्या होगा, मुझे सर याद है कि tan 2 थीटा आप पढ़ाते टाइम ध्यान देने भी बोले थे कि यहां पे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, ध्यान रखना, मैं बोला था यहां प्लस यहां माइनस, ये ध्यान रखने बोला था। हाँ, तो tan थीटा क्या होगा सर, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। जी, मतलब ये तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। अगर आपको याद है तो इजीली कर लोगे। CDS का आया हुआ सवाल है, CDS का आया हुआ सवाल है, ये आपके CGL 2023 में आया हुआ सवाल है। इसे भी आप इजीली निपटा सकते हो। चलो एक सवाल पहले मैं बता दूं, लेकर लग रहा है नहीं आया हूं, इसे लिख लिया था यार, दिख नहीं रहा है यार, कोई बात नहीं। पहली बार ऐसा सवाल 2009 CDS में पूछा गया था, CDS 2009 में। सवाल तो होगा कहीं ना कहीं, मे बी आई मिस दिस दैट क्वेश्चन। मैं कई बार सवाल छूट जाते हैं तो लिखना पड़ता है खुद से। हाँ, लग रहा है छूट गया है, नहीं है, वो दूसरे टाइप का है, लेकिन ना वो है CDS 2009 वाला सवाल रखा हूं, छोड़ा नहीं हूं। मैं यहां पे जो सिखाना चाहता हूं सिखा रहा हूं। एक इस टाइप से CDS 2009 वाला सवाल है, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को आप रट जाओ। तो ये आप लिखना फिक्स्ड पैटर्न, ऐसे लिखो फिक्स्ड पैटर्न, और अलग से नोट्स में कॉपी करना। आप कोई भी, आप अगर आज के टाइम में कोई भी बुक देखोगे और कोई भी आप किताब देखोगे तो इस पैटर्न के बारे में डिस्कशन कहीं नहीं है, इस पैटर्न के बारे में कहीं डिस्कशन नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन है। मैं लगातार जब इस टाइप के सवाल सॉल्व कर रहा था और पढ़ा रहा था तो मुझे दिखा कि ये तो एक फिक्स पैटर्न बन रहा है, तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव कर दिया, और फॉर्मूला आप याद रख लेना। अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल सा कि अगर ये ऐसे है 2 + 2 cos 2 थीटा, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? इसे आप ऐसे सॉल्व करोगे कि सर cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं, cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 + 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो जाएगा 2 + 4 cos स्क्वायर थीटा -2, 2 से 2 खत्म, तो ये आया 4 cos स्क्वायर थीटा। तो ये सॉल्व हो क्या आया 2 cos थीटा। मतलब 2 + 2 cos थीटा जो निकल के आया 2 cos थीटा निकल के आया। एग्जामिनर देखा बच्चा तेज कर रहा है तो उसने 2 बार ऐसे लिखना शुरू किया कि 2 + 2 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos 4 थीटा। ये सवाल CDS का पूछा हुआ है ये।
अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो देखो आपका स्टेप बढ़ जाएगा। पहले मैं सॉल्व किया 2 इंटू, अगर cos 4 थीटा को मैं लिखूं तो क्या लिख दूंगा, cos 4 थीटा को मैं लिखूं तो क्या लिख दूंगा, यहां भी एक 2 होगा ना, ये लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। अगर मैं आगे सॉल्व किया तो ये होगा 2 प्लस 2 दूना 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 से 2 खत्म, ये क्या निकल के आएगा 2 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा होगा 2 cos 2 थीटा। और फिर जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो फिर मेरे लिए 1 2 3 स्टेप बाद सेम सॉल्यूशन होके 2 cos थीटा निकल के आएगा। अब खुद देखो, मैंने एक स्टेप सॉल्व किया और दूसरे स्टेप पे फिर यही वाला चीज आया और ये सॉल्व होके आ गया। सीजीएल 2023 में इसे 3 बार पूछ दिया गया। अगर मैं देखूं तो 3 बार है तो मैं पहले क्या करूंगा, 2 cos 8 थीटा को सॉल्व करूंगा। तो मैंने सॉल्व किया 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 cos 8 थीटा। मैं cos 8 थीटा को मैं cos 2 थीटा के फॉर्म में तोड़ता हूं, cos 2 थीटा के फॉर्म में तोड़ता हूं तो क्या मिलेगा 2 प्लस 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1। जी सर, जब मैंने इसे सॉल्व किया तो क्या मिला 2 प्लस 4 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 2, 2 से 2 खत्म। फिर आगे सॉल्व किया तो 2 प्लस ये 4 cos 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। अब मैं 2 cos 4 थीटा, cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा ना तो cos 4 थीटा। फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो फिर 3 स्टेप में यहां आऊंगा और फिर इसे सॉल्व करूंगा तो फिर 3 स्टेप में यहां आऊंगा। ये सवाल लेंदी हो रहा था। अगर कल को मुझे सवाल इतना बड़ा पूछते आपके सामने, ये सवाल पूछते तो अब कितना स्टेप होगा, लगभग 30-40 स्टेप हो जाएगा इसे सॉल्व करते करते। अगर सवाल इतना बड़ा पूछते तो सर और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। सवाल उससे भी बड़ा पूछते चला जाए। ये सब सवाल मैंने खुद से लिख दिया है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सवाल दो बार है क्या यार, इतना बड़ा पूछते हैं। ये सवाल मान लो ऐसे पूछते, कुछ किसी बुक का सवाल नहीं है ये सवाल कुछ चलो ठीक है, हमें लगता है 1-2 सवाल मिस कर दिया हूं मैं, कोई बात नहीं, मैं आगे आपको सिखा दूंगा खुद से लिख के। देखो और कुछ सवाल बनाया था वो छोड़ दिया हूं लग रहा है। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैंने एक पैटर्न को देखा। पैटर्न क्या देखा सर, ये 1 बार स्क्वायर रूट है, ये 2 बार स्क्वायर रूट है, ये 2 बार स्क्वायर रूट के बाद ये 3 बार स्क्वायर रूट है, 1 2 3। तो एक पैटर्न मुझे मिल रहा होगा। वो पैटर्न है कि मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसे पैटर्न है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस n टाइम जाके 2 cos, यहां पर कुछ भी लिख सकता है, मुझे नहीं पता ना क्या लिखेगा, कुछ भी x लिख दिया 2 cos 2x थीटा। अब मुझे पता नहीं है क्या है, वो XYZ कुछ भी हो सकता है, यहां पर कुछ भी दे सकता है, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये करना है, छोटे से सवाल से समझो। यहां पर 1 बार स्क्वायर रूट है, यहां पर 1 बार स्क्वायर रूट है, तो हम ये करेंगे देखो कि 2 cos और जो है लिखा हुआ 2 थीटा, और इस 2 थीटा को डिवाइड कर देंगे, जितना बार स्क्वायर रूट होगा उतने के पावर से, 2 to the power 1 से। अगर मुझे इसको निकालना है तो मैं इसमें क्या करूंगा, 2 cos 4 थीटा को डिवाइड कर दूंगा 1 2 के पावर 2 से,
अगर मैं इसे 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 खत्म, 2 cos थीटा आ गया। यहां पे 2 के स्क्वायर 4 से 4 खत्म, 2 cos थीटा आ गया। अगर मैं इसके बाद वाले सवाल को देखूं तो इसमें क्या था, 1 2 3 था, तो 2 cos 8 थीटा को 2 टू द पावर 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कट जाएगा 8 से 8, तो ये 2 cos थीटा हो जाएगा। तो हमने क्या डिराइव किया, हमने डिराइव किया कि अगर जितनी बार स्क्वायर रूट है 2 के पावर उतने से जो cos का थीटा है, जो cos का थीटा है, कुछ भी x थीटा ले लेते हैं, 2 नहीं रखते हैं, x ले लेते हैं, 2 cos x, उसके x को डिवाइड कर देना है, उसके x को डिवाइड कर देना है, या फिर यहां पे थीटा रख दे तो उसके थीटा को डिवाइड कर देना है। मैं सिंपल सी बात रखता हूं, x थीटा, तो इस x थीटा को डिवाइड कर देना है। फिर से एक बार समझना, मैं बोला कि एक बार स्क्वायर रूट है तो इस 2 cos 2 थीटा को 2 के पावर 1 से डिवाइड कर दो। अगर मैं बोलूं 2 बार स्क्वायर रूट है तो इस 2 cos 4 थीटा को 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अगर 3 बार स्क्वायर रूट है तो 8 थीटा को 2 के क्यूब से डिवाइड कर दो। अगर मैं बोला कि x थीटा है और ये n बार आया है तो x थीटा को 2 के पावर n से डिवाइड कर दो, बात खत्म। अभी सवाल है मेरे पास, मैं कैसे करूंगा कि सर 2 cos 64 थीटा को 1 2 3 4 5 2 के पावर 5 से डिवाइड कर दो, और 2 के पावर 5 क्या होता है 32, 32 दूना 64, उत्तर आएगा 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है। करो इसे, cos के पावर 16 थीटा को, cos 16 थीटा को मैं डिवाइड कर दूंगा 1 2 3 4, 2 के पावर 4 से, 16 से 16 खत्म, बचा क्या 2 cos थीटा, 2 cos थीटा ऑप्शन है सही उत्तर है। ठीक है, 1 2 3 cos 4, 2 cos 4 थीटा को 1 2 3 2 के पावर 3 से डिवाइड कर दिया तो 4 दूना 8, ये क्या बचा, ये बचा सर 2 cos थीटा बाई 2, ऑप्शन है। कोई समस्या हो रही है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर करूं 1 2 3 4, 2 cos, यहां 2 छूट गया है, 2 cos, ये फिक्स पैटर्न की सवाल है। 64 थीटा को मैं 2 के पावर 4 से डिवाइड कर दूं, 16 चौके 64, 2 cos 4 थीटा। अब यहां पे सॉल्व करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 cos 4096 थीटा को 2 के पावर 10 से डिवाइड कर दो। 2 के पावर 10 क्या होता है 1024, तो 1024 से काटा 4 बार गया, ये हो जाएगा 2 cos 4 थीटा, आंसर हो जाएगा 2 cos 4 थीटा। इसी सवाल में मैं अगर यहां पे कुछ और देके 128 दे दो, मान लो इस सवाल पे मैं अगर आपको यहां पे 128 दे दो तो क्या होगा? देखो क्या होगा, मैं यहां पे 128 दे दिया, 2 cos 128 थीटा, तो क्या करूंगा, आंसर बदल जाएगा कि 2 cos 128 थीटा को 2 के पावर 10 1024 से डिवाइड कर दो। काटोगे तो क्या होगा सर, 32 चौक 128, 32 32 हाँ 124, 4 से काटा 4 8 32, उत्तर होगा 2 cos थीटा बाई 8। यही सवाल रखा था अलग से जो कि मिस हो गया था। अब पैटर्न को पकड़ लिए अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो रटे रहना, सॉल्व कर देना। उसी तरीके से एक CDS 2009 में पूछा गया सवाल CGL 2022 में पूछा गया, ये भी एक फिक्स पैटर्न का सवाल है, फिक्स पैटर्न का सवाल है। इस पैटर्न को भी आप कोशिश करो कि रट के रखो, कोशिश करो कि रट के रखो। कैसे रटोगे देखो, सवाल ये है कि अगर आपको, चलो यहां लिखता हूं, x प्लस 1/x 2 cos थीटा दिया हुआ है, देखो ध्यान से इधर 2 cos थीटा दिया हुआ होगा, तो आप बोल सकते हो x टू दी पावर n
प्लस 1/x⁴n बराबर होगा 2 cos n थीटा के, बराबर होगा 2 cos n थीटा के। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? जी सर एकदम क्लियर है। आओ प्रूफ कर लेते हैं। अगर मैं आपके सामने बोला कि x प्लस 1/x 2 cos थीटा है, इसको स्क्वायर किया तो x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2। अगर इस 4 cos स्क्वायर थीटा को सॉल्व करूंगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और मुझे पता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? cos 2 थीटा। तो ये हो गया 2 cos 2 थीटा। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 2 cos 2 थीटा मिल गया। ये पावर 2 है तो ये पावर यहां पे मिल गया। वैसे ही x प्लस 1/x पावर 1 है तो पावर थीटा है, n है तो n थीटा हो जाएगा। चलो एग्जांपल के लिए और सॉल्व करता हूं। x प्लस 1/x अगर मान लो 2 cos थीटा दिया है, मैं x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालूं, तो यहीं पे निकालता हूं ना x⁴ को, यहीं पे निकालता हूं। x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या होगा सर? a स्क्वायर माइनस 2, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, तो 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2। फिर से 2 कॉमन करूंगा तो ये होगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। इसका वैल्यू क्या होगा सर? इसका वैल्यू होगा 2 cos 4 थीटा। इसका वैल्यू होगा cos 4 थीटा, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब cos 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 मतलब cos 4 थीटा। फिर से क्या आया? जब x प्लस 1/x 2 cos थीटा है तो ये 2 cos 4 थीटा होगा। अगर मुझे x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालना हो तो सेम काम करूंगा, आ जाएगा आंसर 2 cos 8 थीटा। अगर मुझे x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालना है तो सेम काम करूंगा, आगे 2 cos 16 थीटा आ जाएगा। ऐसे ही आप क्यूब में भी ट्राई करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं बोलूं कि x³ प्लस 1/x³ निकालना है, क्या होता है सर? a³ माइनस 3 है, तो 2 cos थीटा का क्यूब क्या होगा सर? 8 cos क्यूब थीटा माइनस 3 इंटू 2 6 cos थीटा, 6 cos थीटा। मैंने लगा दिया a³ माइनस 3 है। अगर मैं 2 कॉमन कर लूं तो ये क्या मिला मुझे? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और मुझे याद है कि जब भी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 2 cos 3 थीटा। अगर मुझसे कोई बोले कि x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालो, देखना वो भी आएगा वही। अगर पावर 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा। x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालूंगा, देखना 2 cos 6 थीटा आएगा। इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो, 4 cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस 2, 2 कॉमन हुआ तो 2 cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस 1। ये क्या हुआ? 2 cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस 1, तो ये हो गया मेरा 4 cos 6 थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है cos 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस 1 है, तो 3 थीटा इंटू 2 6 थीटा हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। मुझे ये चीज अगर याद है तो ऐसे सवाल तो मैं फटाफट से निपटा दूं, ऐसे सवाल तो मैं फटाफट से निपटा दूं कि x प्लस 1/x 2 cos थीटा, तो x² प्लस 1/x² 2 cos 2 थीटा। अब देखो cos 2 थीटा कहाँ बन रहा है सर? अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 2 कॉमन कर रहा हूं तो ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है, मतलब यही मेरा, देखो यहाँ पे थीटा नहीं a ले लेते हैं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है तो ये 2 cos 2a बनेगा, ऑप्शन डी। इजी सवाल था ना? जी सर। इसे सॉल्व करूंगा, x प्लस 1/x 2 cos थीटा, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा सर? 2 cos 3 थीटा। क्योंकि मुझे फॉर्मेट ही याद है कि अगर x प्लस 1/x 2 cos थीटा होता है तो x⁴n प्लस 1/x⁴n बराबर होता है 2 cos n थीटा। ठीक है, ठीक है। आओ इस पे 5-6 सवाल करते हैं, मैंने खुद से लिख रखा है, किसी पेपर का आया हुआ सवाल नहीं है। दिया गया है कि x प्लस 1/x जो है 2/sec थीटा है। x प्लस 1/x 2/sec थीटा है, तो x प्लस 1/x क्या होगा? 2 cos थीटा। मुझसे पूछा गया है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या होगा सर? 2 cos 4 थीटा। बस ये आपको ऐसा दिया गया कि आप जल्दी से देख के पहचानो ना, पैटर्न तो वही है ना जी।
अब देखो ये ऐसे दिया गया कि आप जल्दी से पहचान ना पाओ, x प्लस 1 अपॉन एक्स टू कॉट थीटा इंटू साइन थीटा दिया गया है। अगर मैं इस कॉट थीटा को लिखूं तो क्या है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इंटू साइन थीटा कट जाएगा। मतलब मुझे अगर आसान भाषा में दिया गया है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू दिया गया है 2 कॉस थीटा, और मुझसे पूछा क्या गया है x टू दी पावर 6 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 6, क्या आएगा सर, वो आएगा 2 कॉस 6 थीटा। सर कोई ऑप्शन नहीं है 2 कॉस 6 थीटा, ध्यान से देखो ये 2 6 थीटा है, ऊपर जाएगा तो ये कॉस 6 थीटा फॉर्म करेगा, ऑप्शन है। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है, हमें कहीं पे भी कोई भी समस्या नहीं आ रही है। इसे करो, क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 कॉस 15 है, तो x टू दी पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 पूछा गया, क्या होगा सर 2 कॉस 6 इंटू 15, 6 थीटा हो जाता है, तो 2 कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0, ऑप्शन बी। अगर मैं आगे करूं, मुझे दिया गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 कॉस 22.5 डिग्री, एक्स टू दी पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 8 पूछा है, तो क्या होगा सर 2 कॉस 8 इंटू 22.5, तो 22 दूना 44 एक 45 बटे 2, 2 चौके 8, तो 2 कॉस 180 डिग्री आ रहा है सर। कॉस 180 की वैल्यू क्या होगी, जैसे मन वैसे करो, कॉस 90 प्लस थीटा, सर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 2 कॉस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में है और 90 है, तो कॉस जो होगा वो साइन में चेंज होगा, और ये सर नेगेटिव होगा, तो 2 साइन 90 डिग्री, और साइन 91 होता है, तो मेरा उत्तर आएगा माइनस का 2, ऑप्शन सी माइनस का 2। देखो वैसे ये पॉसिबल तो नहीं लग रहा है, कोई बोलेगा क्यों नहीं लग रहा है सर, क्योंकि एक्स टू दी पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 8 पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए। वैसे इस सवाल के अनुसार इसका आंसर -2 है। अगर मुझे बोला जाए कि मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं, तो मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो सकता है। रीजन क्या है कि ये जो है एक्स टू दी पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 8, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सम है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, पढ़ाया हुआ अलजेब्रा में। लेकिन मैथमेटिकली इनकरेक्ट है तो क्या कर सकते हैं, ये आपका कॉस साइन के फॉर्म में सही है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में सही है। चलो सवाल है x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 साइन 84 है, तो मुझसे पूछा गया है कि x टू दी पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 10 क्या होगा। बहुत इजी सवाल है। इस साइन 84 को क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 6 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 6 डिग्री। तो ये मेरे लिए क्या है सर, ये मेरे लिए 2 cos 6 डिग्री है। मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया x टू दी पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 10, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 cos 6 इंटू 10 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 1 आएगा आंसर, 1 आएगा आंसर। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है। अगर वो सवाल इस फॉर्मेट में दे तो कैसे बनाओगे, दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया हूं मैं, एक जो सीजीएल 22 में आया है और एक जो सीजीएल 23 में आया है, दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया। मुझे पता है इसका वैल्यू होगा सर 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 के पावर 1, 2 से 2 खत्म, मतलब मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 cos थीटा गिवन है, और मुझसे x टू दी पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 8 पूछा गया है, तो मैं बोल दूंगा 2 cos 8 थीटा इजीली। लेकिन अब मुझे इसको भी सॉल्व करना पड़ रहा है और इसको भी सॉल्व करना पड़ रहा है, तो मैंने दो आपको शॉर्टकट बताया, दोनों शॉर्टकट को मिला के एक सवाल आपके सामने बना के रखा हूं, आपने सॉल्व कर लिया होगा। एक और सवाल आपके लिए बना के रखा हूं, करो। देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, पहले मैं इसे सॉल्व करूं, तो इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा सर, इसे सॉल्व करूंगा तो आएगा 2 cos 8 थीटा अपॉन 2 टू दी पावर 1 2 3, तो 8 से 8 गया, ये आया 2 cos थीटा। मुझे क्या मिला x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 cos थीटा मिला, मुझे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछा है, तो ये हो जाए एक्स क्यूब है ना, नहीं x टू दी पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 8 पूछा है, तो ये हो जाएगा 2 cos 8 थीटा। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है, हमें कहीं भी कोई भी आपत्ति कष्ट नहीं हो रहा है। तो आइए
देखो ये छोटा सा सवाल CGL 22 से पूछा गया है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो cos 3 थीटा होता है वो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे इस पूरे से 4 कॉमन कर दोगे तो ये क्या मिलेगा, cos क्यूब पाई बाई 6 माइनस 3 cos पाई बाई 6। सर ये मिल रहा है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इट मीन्स ये क्या है, cos 3 थीटा। तो 4 इंटू cos 3 थीटा, 3 इंटू पाई बाई 6, 3 दूना 6, तो 4 गुणे cos पाई बाई 2, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो 4 इंटू 0 0। cos 3 थीटा पे ये सवाल बहुत इजी सवाल पूछा गया है। इसे करो, साइन 10 माइनस 4/3 साइन क्यूब 10। बात वही है सर, अगर हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन 10 डिग्री माइनस 4/3 साइन क्यूब 10 डिग्री। अगर ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 साइन 10 डिग्री, 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री अपॉन 3। अब मुझे आपने ही पढ़ाया है कि जो साइन 3 थीटा होता है वो बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मतलब ये 3 साइन थीटा माइनस 4 क्यूब साइन थीटा बराबर किसके हैं, साइन 3 थीटा। तो साइन 3 इंटू 10 साइन 30 अपॉन 3। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 इंटू 3 1/6 जो होगा वो सही उत्तर होगा इस सवाल का। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। अगले पार्ट में हम लोग tan के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने साइन कॉस, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा के ऊपर पढ़े हैं सवाल। अगले सेशन में tan के ऊपर पढ़ेंगे, और लगभग आपके 3 से 4 सेशन होंगे तो एडवांस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय सभी को।